आज की प्रेरणादायक कहानी ऋषि और एक चूहा। एक वन में एक ऋषि रहते थे। उनके डेरे पर बहुत दिनों से एक चूहा भी रहता आ रहा था। यह चूहा ऋषि से बहुत प्यार करता था। जब वे तपस्या में मग्न होते तो वह बड़े आनंद से उनके पास बैठा भजन सुनता रहता। यहाँ तक कि वह स्वयं भी ईश्वर की उपासना करने लगा था। लेकिन कुत्ते, बिल्ली और चील कौवे आदि से वह डरा सहमा रहता था। एक बार ऋषि के मन में उस चूहे के प्रति बहुत दया आ गई। वे सोचने लगे कि यह बेचारा चूहा हर समय डरा सा रहता है, क्यों न इसे शेर बना दिया जाए, ताकि इस बेचारे का डर समाप्त हो जाए और यह बेधड़क होकर हर स्थान पर घूम सके। ऋषि बहुत बड़ी देवी शक्ति के स्वामी थे। उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर उस चूहे को शेर बना दिया और सोचने लगे कि अब यह चूहा किसी भी जानवर से नहीं डरेगा और निर्भय होकर पूरे जंगल में घूम सकेगा। लेकिन चूहे से शेर बनते ही चूहे की सारी सोच बदल गई। वह सारे वन में बेधड़क घूमता। उससे अब सारे जानवर डरने लगे और प्रणाम करने लगे। उसकी जय जयकार होने लगी। किंतु ऋषि यह बात जानते थे कि यह मात्र एक चूहा है, वास्तव में शेर नहीं है। अतः ऋषि उससे चूहा समझकर ही व्यवहार करते। यह बात चूहे को पसंद नहीं आई कि कोई भी उसे चूहा समझकर ही व्यवहार करे। वह सोचने लगा कि ऐसे में तो दूसरे जानवर पर भी बुरा असर पड़ेगा। लोग उसका जितना मान करते हैं उससे अधिक घृणा और अनादर करना आरंभ कर देंगे। अतः चूहे ने सोचा कि क्यों न मैं इस ऋषि को ही मार डालूं, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह सोचकर वह ऋषि को मारने के लिए चल पड़ा। ऋषि जी ने जैसे ही क्रोध से भरे शेर को अपनी ओर आते देखा तो वे उसके मन की बात समझ गए। उनको शेर पर बड़ा क्रोध आया। अतः उसका घमंड तोड़ने के लिए ऋषि जी ने अपनी देवी शक्ति से उसे एक बार फिर चूहा बना दिया। दोस्तों, हमें कभी भी अपने हितैषी का अहित नहीं करना चाहिए। चाहे हम कितने ही बलशाली क्यों न हो जाएं, हमें उन लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए जिन्होंने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया होता। इसके अलावा हमें अपने बीते वक्त को भी नहीं भूलना चाहिए। चूहा यदि अपनी असलियत याद रखता तो उसे फिर से चूहा नहीं बनना पड़ता। बीता हुआ समय हमें घमंड से बाहर निकालता है। ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी? आप हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कहानी प्रेम पूर्वक सुनी, इसीलिए अपने हितैषी का कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए। उसके संबंध में बुरा भला नहीं सोचना चाहिए। आप कितने भी बड़े बन जाओ, कहते हैं कि फलो फूलो पर अपनी औकात मत भूलो। ये कहानी आपको प्रेरणादायक सुनाई गई है। और भी कहानी सुनने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रपाल साक, पत्रकार, मैनपुरी।